हेलो स्टूडेंट, आरएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछली जो वीडियो हमने आपके सामने रखा था उस वीडियो में हमने जो बेसिक क्वेश्चंस की बात की थी, जैसे एथिक्स क्या है या अप्लाइड एथिक्स की बात की थी, और एथिक्स कहाँ आपके प्रशासन में यूज़फुल है, एथिक्स आपके व्यवहार में कहाँ काम आता है, या मीडिया एथिक्स की बात की थी, बायो एथिक्स की हमने बात की थी, या हम साइबर एथिक्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ एक जनरल से क्वेश्चंस हमने किए थे। और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने में जा रही हूँ, जिसमें से लगभग आपसे डेफिनेट एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप नहीं ले सकते हैं। ये एक प्रकार से आपका दृष्टिकोण या आपके यानी कि रग रग में बसा हुआ एक ऐसे ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता। देखिए स्टूडेंट, इसमें से डेफिनेट आपसे जहाँ तक है क्वेश्चन पूछने की संभावना है। फिर ये इंटरव्यू है, हो सकता है आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स को छेड़ा जाए जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप पूरी अच्छी तरह से तैयार करके गए हैं, हो सकता है इंटरव्यू पूरा आपका उसी पर चले। खैर, यदि हम एथिकल दृष्टि से देखते हैं, नीति शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं, तो लगभग आपसे गीता का व्यवहारवाद, गीता का जो एथिक्स पोर्शन है, नॉट एपिस्टोमोलॉजी, मेटाफिजिक्स या आत्मा या ईश्वरवाद की हम बात नहीं कर रहे हैं। गीता में वर्णित जो एथिकल पॉइंट हैं, एथिकल व्यूज़ हैं, और वो एथिक्स क्या आज वर्तमान में कहीं ना कहीं रेलिवेंट है, क्या वो एथिक्स कहीं ना कहीं प्रशासन में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी गीता द्वारा वर्णित जो एथिकल या नीति शास्त्रीय व्यूज़ हैं उनका अपने प्रशासन में सुचारू रूप से प्रयोग कर सकता है। यदि हम भगवत गीता की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से विश्वकोश माना गया है, और भगवत गीता के लिए कहा जाता है हिंदू नीति शास्त्र का आधारभूत तत्व, जिसे हम सर्वप्रथम एज ए प्रस्थान त्रय की बात जब हम करते हैं, प्रस्थान त्रय यानी कि स्टूडेंट्स हिंदू नीति शास्त्र के वे तीन प्रस्थानक आधारभूत जो स्तंभ माने गए हैं, जहाँ से हिंदू नीति शास्त्र का, इंडियन एथिक्स का एक प्रकार से प्रारंभ माना जाता है, वो पिलर माने जाते हैं, जिसे हम एज ए उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र के रूप में वर्णित करते हैं। यानी कि एज ए मॉक इंटरव्यू के लिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूं, प्रस्थान त्रय क्या है, या भगवत गीता को क्या प्रस्थान त्रय में स्थान दिया गया है। हिंदू नीति शास्त्र के वे तीन आरंभिक या स्टार्टिंग या आधारभूत तत्व जो हैं, जहाँ हिंदू नीति शास्त्र का संपूर्ण सार या एसेंस उसमें वर्णित दिखाई देता है, एक प्रकार से प्रस्थान त्रय है। और ये त्रय जो तीन की श्रृंखला है एज ए उपनिषद के रूप में, गीता और ब्रह्मसूत्र के रूप में। एक जनरल सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। यदि हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं या भगवत गीता के नीति शास्त्र की बात की जा रही है, तो बहुत इजी गोइंग में सबसे पहले सार आपको उसका एसेंस आना चाहिए। हो सकता है भगवत गीता के बारे में आप बहुत जानते हो, और मैं बार बार एक बात हर क्लास में कहना चाहूँगी, हर वीडियो में कहना चाहूँगी, जो आपका बिखराव है स्टूडेंट उसे समेटिए, ट्रैक पर स्टडी कीजिएगा। इतने सब्जेक्ट हैं, इतनी वैल्यूज़ हैं, इतना बड़ा, ये उनका पढ़ लिया, उसका वीडियो देख लिया, उसका मतलब आप एक ट्रैक को पकड़िए, एसेंस को पकड़िए। यदि आपकी भगवत गीता की बात की जा रही है तो 10 किताबें खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये एक एसेंस रूप में पूछा जा सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको इतना आना ज़रूरी है कि आप एक को दूसरे से कोरिलेटेड कर सके, आपकी वोकैबुलरी जो है वो विस्तृत हो सके, आपके पास शब्दावली हो सके, प्रशासन से आप उसे जोड़ सके। तो उसका एसेंस रूप में बताना चाहूँगी। यदि हम गीता के पूरे नाम की बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता,
और इसे एक प्रकार से, जिसे हम महाभारत के भीष्म पर्व से पंचम वेद, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके अतिरिक्त हिंदू नीति शास्त्र में महाभारत को पंचम वेद की उपमा प्रदान की गई है। पंचम वेद महाभारत के भीष्म पर्व से इसे लिया गया है और इसमें 18 अध्याय माने गए हैं तथा लगभग एज ए प्रोबेबल गीता में 700 श्लोक माने गए हैं। बहुत संक्षिप्त एसेंस में पहले एथिक्स 2 पार्ट में हम इसे लेंगे। भगवत गीता की एथिक्स नीति शास्त्र क्या है और क्या ये नीति शास्त्र व्यवहार में या प्रशासन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो भगवत गीता का एसेंस में बताने जा रही हूँ, एथिक्स बताने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता और वेद व्यास जी को इसका रचयिता माना गया है। गीता को सुगीता कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्णित जो श्लोक हैं वो बहुत सरलतम हैं, बहुत उपयोगी हैं और अच्छी प्रकार से मनन करने योग्य, अच्छी प्रकार से गाने योग्य माने गए हैं, इसलिए गीता को सुगीता कहा जाता है। गीता में योग जो है, साधारणतः योग शब्द युज धातु से बना है और जिसे जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, युज धातु से उत्पन्न योग, गीता में आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में ग्रहण किया गया है। यदि हम गीता के एक ज्ञान, कर्म और भक्ति की बात करते हैं स्टूडेंट, तो गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है जो अलग अलग एसेंस रूप में देखा जाता है। एक परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंदू नीति शास्त्र में ज्ञान मार्ग बताया गया है, कर्म मार्ग बताया गया है, भक्ति मार्ग बताया गया है, लेकिन गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का एसेंस, तीनों की त्रिवेणी दिखाई देती है। और यदि हम भाष्यकारों की बात करते हैं, आपसे मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गीता के प्रमुख भाष्यकार कौन हैं, तो ज्ञान मार्ग पर शंकराचार्य का भाष्य है, भक्ति मार्ग पर रामानुज का भाष्य दिखाई देता है और कर्म मार्ग पर बाल गंगाधर तिलक का भाष्य दिखाई देता है। तो स्टूडेंट संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगी, गीता को यदि हम जिस ग्रंथ का भाग मानते हैं तो पंचम वेद, कीवर्ड्स को अच्छी तरह पहचानिएगा। पंचम वेद महाभारत के भीष्म पर्व में जो 25वें से 42वां अध्याय है उसमें इसे वर्णित किया गया है और इसके रचयिता वेद व्यास जी को माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता इसका पूरा नाम है। 18 अध्याय और लगभग इसमें एज ए प्रोबेबल 700 श्लोक माने गए हैं। चूंकि गीता के श्लोक अच्छी प्रकार से गाने योग्य और सुनने योग्य हैं, इसलिए गीता को सुगीता कहा जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का इसमें एक प्रकार से मिश्रण दिखाई देता है और गीता का मुख्य विषय एज ए आचार मीमांसा, एथिक्स या नीति मीमांसा को या आचार शास्त्र को माना गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखना चाहूंगी एज ए मॉक इंटरव्यू के लिए, यदि हम गीता में योग क्षेम की बात करते हैं तो जो ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है, तो अप्राप्य की प्राप्ति, जो आपके पास नहीं था उसे आपने प्राप्त किया, योग। और जब वो प्राप्त हो गया तो उसे बनाए रखना अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से, अपने कोशिश से, योगक्षेमः। यदि हम LIC की लोगों की बात करते हैं और आपसे पूछा जा सकता है मॉक इंटरव्यू में, चूंकि गीता आपके मेंस में एक यूनिट है, भगवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता, चाहे हम IAS की बात कर रहे हैं, RAS की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, जनरल हम बात कर रहे हैं, तो साधारणतः गीता एक प्रकार का विश्वकोश है। हिंदू नीति शास्त्र की सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिकता, तार्किकता और अध्यात्मवाद सभी का मिश्रण है। आज जितनी भी वैज्ञानिकता हमें समाज में दिखाई दे रही है
उन वैज्ञानिकता से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं कहीं ना कहीं गीता के किसी अध्याय में पहले से ही वर्णित है। इसलिए हिंदू नीति शास्त्र का सार है, विश्वकोश इसे कहा गया है, प्रस्थान त्रय के अंतर्गत रखा जाता है और पंचम वेद महाभारत के भीष्म पर्व से इसे लिया गया है। गीता को सुगीता कहा जाता है। युज योग जो है युज धातु से उत्पन्न एक प्रकार से जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और अप्राप्य की प्राप्ति तथा प्राप्य को बनाए रखना, अपने उसे एक प्रकार से प्रयासों से उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, अपितु उसे बनाए रखने की कोशिश कीजिए, उसमें बढ़ोतरी कीजिएगा। योग क्षेम अर्थात अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्य को बनाए रखने का प्रयास करना। गीता में चूंकि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की हमें त्रिवेणी दिखाई देती है और मैं आपको बता चुकी हूं, यदि हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो ज्ञान मार्ग पर शंकराचार्य का भाष्य दिखाई देता है, भक्ति मार्ग पर रामानुज का भाष्य दिखाई देता है और कर्म मार्ग पर बाल गंगाधर तिलक का। आपके साथ के साथ मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चन करती जाऊंगी और एसेंस में लास्ट में भी आपको बताएंगे, एज ए आपको क्वेश्चन आंसर फेम में बताया जाएगा। गीता के प्रमुख भाष्यकारों के आप यदि जानते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हीं दो भाष्यकारों के नाम बताइए, तो आप शंकराचार्य का नाम ले सकते हैं, रामानुज का नाम ले सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक का नाम ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करूंगी, कंटेम्परेरी यानी कि जो समकालीन भाष्यकार हैं उसमें एक महात्मा का नाम बताइए, एक क्रांतिकारी का नाम बताइए और एक राजनेता का नाम बताइए, यानी राजनीति से संबंधित राजनेता का नाम बताइए जो गीता के भाष्यकार के रूप में एज ए टिप्पणीकार के रूप में माने गए हैं। यदि हम महात्मा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी को लिया जाता है, राजनायिक की बात करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को उसमें स्थान दिया गया है और क्रांतिकारी की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक की बात आती है। तो आपके लिए क्वेश्चन, गीता के प्रमुख भाष्यकार अथवा उस राजनायिक का नाम बताइए, अथवा उस क्रांतिकारी का नाम बताइए, अथवा उस महात्मा का नाम बताइए जिसने गीता को आधारभूत मानते हुए उस पर अपने भाष्य लिखे हैं। शंकराचार्य का संबंध जहां ज्ञान मार्ग से है, रामानुज का संबंध जहां भक्ति मार्ग से है और बाल गंगाधर तिलक का संबंध कर्म मार्ग से है। एक महत्वपूर्ण पहलू पर हम आना चाहेंगे, गीता का जो केंद्रीय सिद्धांत है, एक थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बताना चाहूंगी। बहुत कम लोगों को इन तीन मार्गों के तीन सोपान या क्रमिकता का सही नॉलेज है। हम कहीं भी किसी को जोड़ करके बोल देते हैं, कभी कर्म मार्ग ज्ञान और भक्ति बोल देते हैं, कभी ज्ञान कर्म भक्ति बोल देते हैं, कभी भक्ति ज्ञान। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो तीन मार्ग है या ये जो त्रिवेणी है इसकी सही क्रमिकता क्या है, यदि हम इसकी सही क्रमिकता की बात करते हैं स्टूडेंट तो बहुत तरीके से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम इन योग में कर्म योग को लेंगे, कर्म योग के बाद में भक्ति योग और भक्ति योग के बाद ज्ञान योग। क्रमिकता का विशेष ध्यान रखिए, सही क्रम का चयन कीजिएगा। यदि हम सत्व शुद्धि की बात करते हैं, अपने सात्विक कर्मों की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात करते हैं, कर्म मार्ग है। यदि हम श्रद्धा की बात करते हैं, प्रपत्ति की बात करते हैं, अपने सर्वस्व न्यौछावर या ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं तो भक्ति मार्ग के रूप में श्रद्धा है। और जब चित्त हमारा श्रद्धावान सत्य से युक्त हो जाता है तो स्वतः ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार गीता में कर्म, भक्ति तथा ज्ञान, इनके तीन ये क्रमशः सोपान माने गए हैं। इनका ये क्रमशः तीनों का मिश्रण माना गया है जिसे हम कर्म, भक्ति और ज्ञान का मिश्रण कहते हैं। कर्म मार्ग पर बाल गंगाधर तिलक का, ज्ञान मार्ग पर शंकराचार्य का और भक्ति मार्ग पर रामानुज का भाष्य दिखाई देता है। यदि हम गीता के
केंद्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। आपसे इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूं और बहुत एसेंस में उसे समझा रही हूं, उनकी एथिक्स की बात कर रहे हैं। हम गीता के नीति शास्त्र एथिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एथिकल पॉइंट की दृष्टि से स्टूडेंट गीता का जो केंद्रीय सिद्धांत है, जो एसेंस के रूप में या जो सेंट्रल पॉइंट माना गया है, वो गीता का निष्काम कर्म योग की अवधारणा है, जिस पर आपसे बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सबसे पहली अवधारणा आपसे पूछा जा सकता है, एक्चुअल में निष्काम कर्म योग होता क्या है। तो इसके अंदर बहुत सारे सार निहित हैं और चूंकि इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं तो आपको बहुत वक्त वहां नहीं दिया जाता है। विभिन्न तरह के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं, आपकी हॉबीज से संबंधित होते हैं, आपकी एजुकेशन से संबंधित होते हैं। यदि आप एक प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं तो आपसे मशीनरी, अलग तरह के क्वेश्चनों पर आपका इंटरव्यू चल सकता है। आप पहले से किसी जॉब में हैं तो हो सकता है आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा उसी से संबंधित चल सकता है, और हो सकता है आपके एथिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ही पूरा चल सकता है। तो बार बार एक बात रिपीट करना चाहूंगी, समेटिए, ट्रैक पर चलिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, टॉपिक्स को उतारिए। करंट अफेयर्स के इतने टॉपिक्स अभी आपके चल रहे, इतने मुद्दे, आज एक नया मुद्दा आपके सामने है, कल फिर एक नया मुद्दा होगा, और जब तक ये राजनीतिक उथल पुथल, जब तक शांति नहीं आती है तो आपकी हो सकता है डेट भी घोषित नहीं होगी, और तब तक आपके न्यू एक दिन पहले तक के करंट अफेयर्स, मॉर्निंग तक के करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर ने मॉर्निंग में क्या कहा था, पहले बोर्ड का पहले ही क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे, तो आपको तब तक का समेटना है, लेकिन उसे मेंटेन करके रखना है एज ए रजिस्टर के रूप में, और उस पर अपनी खुद की विचारधारा बनानी है। बहुत उथल पुथल, क्रांतिकारी जवाब, आंदोलनकारी जवाब, उग्र होकर के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता पूर्वक पक्ष विपक्ष, और जो हम करते हैं पक्ष की और विपक्ष और एक समन्वय की जो हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको उसमें समन्वयकारी नीति को अपनाना है। एज ए, जो मैं टॉपिक पर आऊंगी बाद में, अरस्तु के गोल्डन मीन को, एज ए मिडिल टर्म को, या फिर आपके स्वर्णिम मार्ग जो मध्य मार्ग है गौतम बुद्ध का, उसे आपको अपना करके चलना है, दोनों का एसेंस लेकर के चलना है। ठीक है, यहाँ ये सब कुछ है तो आप एकदम उसके विरोध में मत बोलिए। आप यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव चीजें होती है तभी नेगेटिव होती हैं। दोनों का एसेंस ऐसा है जनाब, इसके अर्थ में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये कुछ जनरल सी बातें हैं जिनके लिए मैं एक अलग से विशेष कक्षा लूंगी, जिसमें आपकी हॉबीज के बारे में, आपकी ड्रेस कोड के बारे में, या फिर आपकी जो भी एजुकेशन है उससे संबंधित क्वेश्चन है, या फिर आपकी जो भी एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है, आपके व्यूज जो हैं, उस तरह के क्वेश्चन उसमें करेंगे। चूंकि अभी हम भगवत गीता के नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं और उसके केंद्रीय सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, तो श्रीमद् भगवत गीता का केंद्रीय सिद्धांत स्टूडेंट निष्काम कर्मयोग माना गया है। और आपसे पहला क्वेश्चन किया जा सकता है कि निष्काम कर्मयोग क्या है। तो ठीक है, उसके अंदर क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन एक बार तो आपको जनरल सा जवाब देना है, जहां पर आप कर्तव्य भाव से युक्त होकर, यानी कि फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर, फल अथवा परिणाम की आसक्ति से रहित होकर, अपने लिए नियत जो स्वधर्म है, अपने लिए नियत जो ड्यूटीज है, उनका समुचित रूप से पालन करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना, एक प्रकार से आपका स्वधर्म यानी कि निष्काम कर्मयोग है, जिसे शब्दों में बांधा गया कर्तव्य अभिमान, ममत्व, अभिमानो अहंकार, मैंने किया, मेरे द्वारा किया गया, इस अभिमान का त्याग करके जो रिजल्ट्स है, फल जो है, फल की जो आसक्ति है, उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए तेरा तुझको अर्पण। मेरे हाथ में कर्म है, एक लक्ष्मण रेखा है कर्म, कर्म के आगे आप नहीं जा सकते हैं, आपका निर्धारण कर्म तक है। तो पूरी शक्ति, पूरी क्षमताएं सिर्फ कर्म ड्यूटीज है उस पर लगाइए, और आपके जो स्वधर्म है उसका निष्ठापूर्वक पालन करना निष्काम कर्म योग है। अर्थात फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर
अपने लिए निर्धारित स्वधर्म, अपने लिए निर्धारित ड्यूटीज का समुचित रूप से पालन करना ही आपका निष्काम कर्म योग है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल और केवल कर्मों को करने तक है। मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार परिणामों तक नहीं है और परिणामों का मनुष्य को हेतु बनना भी नहीं चाहिए। वो सब एक परम शक्ति परमेश्वर या पुरुषोत्तम जो है ईश्वर के अधीन है और हमारे अधीन है कर्म। यदि व्यक्ति ने निष्ठा पूर्वक कर्म किए हैं तो हम गीता की बात करते हैं, गांधी जी के एथिक्स की बात करते हैं, या हम हिंदू नीति शास्त्र के एथिक्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स कर्मवाद की हम बात करते हैं। निष्ठा पूर्वक पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से यदि हमारे द्वारा हमारी ड्यूटीज का, हमारे द्वारा हमारे कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन किया गया है तो परिणाम हमेशा अनुकूल होगा। और फिर भी यदि परिणाम पूरी निष्ठा के साथ करने पर भी परिणाम अनुकूल नहीं है तो वो आपके कर्मों का फल है। बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपसे कहा जा सकता है कि निष्ठा पूर्वक किए गए कर्मों का परिणाम अनुकूल होता है। आपने बहुत मेहनत की, पूरी निष्ठा दिखाई, पूरा, और परिणाम आपके प्रतिकूल हुआ तो आपको उस समय निराशा में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता का आंसर को रिलेटेड करके देखिए। गीता में कर्मवाद की अवधारणा को माना गया है। उसे बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊंगी। हिंदू नीति शास्त्र में 3 प्रकार के प्रमुख रूप से कर्म माने गए हैं: प्रारब्ध, संचित और संचयमान। वे कर्मफल जिसने अपना रिजल्ट देना प्रारंभ कर दिया है, आउट ऑफ कंट्रोल, वो तो आपको भोगने ही है। भूतकाल के वे कर्मफल जिसने अपना परिणाम देना प्रारंभ कर दिया है, प्रारब्ध है। जो आज मैं हूं या आप हैं, या हम किसी महापुरुष की, गौतम बुद्ध की बॉडी की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, शंकराचार्य की, इन सबको हम जीवन मुक्त पुरुष में लेते हैं। लेकिन जो ये थे अपने प्रारब्ध के कारण थे, और आगे कर्मफलों को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, संचित और संचयमान को, क्योंकि संचित वे हैं जो एकत्रित हो चुके हैं लेकिन जिसने अपना परिणाम देना भी प्रारंभ नहीं किया है, और संचयमान स्टूडेंट वो हैं जो आज आप कर रहे हैं और भविष्य में उसका आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो बहुत गौर से इस आंसर को सुनिएगा कि मैंने कुछ किया उसको मैं आज भोग रहा हूं। साक्षात कर्मवाद आपको फल दे रहा है, और आज यानी मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, मुझसे कुछ गलती हुई है, या फिर मुझसे कुछ लापरवाही हुई है। यदि ट्रैक पर स्टडी मांगी गई थी, 14 या 18 घंटे की स्टडी मांगी गई थी, और क्या मुझे पढ़ना और क्या मुझे नहीं पढ़ना है, और वो सब मैं पढ़ गया जिसका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था, मेरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था, तो आपने अपने कर्मों के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई है, आपने अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई है, आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। और मैं फिर कहना चाहूंगी, गीता का दृढ़ विश्वास है, यदि निष्ठा पूर्वक कर्म किए गए हैं, ईमानदारी से कर्म किए गए हैं, तो आपका परिणाम अनुकूल ही होगा। प्रारब्ध, संचित और संचयमान जो करके आए हैं और जिसने अपना रिजल्ट देना प्रारंभ कर दिया है। एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। देखा जाता है कि बहुत सारे आज समाज में आप सामने उदाहरण देखते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कोरिलेटेड होकर के कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार से लिप्त है या अमानवीय मूल्यों से युक्त है, या वो सारे कार्य जो नकारात्मक वृत्तियों के हैं उसने ग्रहण कर रखे हैं, और समाज में स्टूडेंट्स वो बहुत उन्नति की प्राप्ति कर रहा है, और एक व्यक्ति जो मानवीय मूल्यों से युक्त है, एथिकल नीतिगत बातें वो करता है, और सभी की सेवा उपकार जो भी ईमानदारी इत्यादि से या ह्यूमन वैल्यू से संबंधित जो पॉइंट हैं उन सबको अपने चरित्र में, नीति में अपनाता है। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि वो बहुत दुख उठा रहा है, और बात की जाती है कर्मवाद की, तो कहाँ दिक्कत है? आप सोच करके देखिए, जो वो आज बहुत उन्नति और विकास की प्राप्ति कर रहा है जबकि बुरे कर्म कर रहा है, तो वो जो उन्नति और विकास की प्राप्ति वो कर रहा है वो उसका प्रारब्ध है।
और आज जो कर रहा है वो उसका संचयमान होगा, भविष्य में उसकी प्राप्ति होगी। तो आप सोच करके देखिए, मुझसे या तो कुछ गलत हुआ है, या मैंने कुछ गलत पढ़ा है, या फिर मैंने ट्रैक पर स्टडी नहीं की है, या फिर मैंने अपनी ड्यूटीज से कोई कोताही बरती है, जिसका परिणाम आज मुझे मिल रहा है। इस प्रकार गीता का निष्काम कर्म योग एक प्रकार से आपको निराशावाद की ओर नहीं स्टूडेंट, अपितु आशावाद की ओर लेके जाता है। मैंने किया वो मैं आज हूं, और आज जो मैं कर रहा हूं वो भविष्य में है। तो आज मेरे हाथ में है मेहनत करना, ट्रैक पर स्टडी करना, सब चीज़ों को निचोड़ डालना, सब पहलुओं को देखना। मेरी तरफ से कोई मिस्टेक या कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम ही तो मुझे एज ए भविष्य में प्राप्त होने वाला है। निष्क्रियता ना हो करके गीता का निष्काम कर्मयोग सक्रियता की अवस्था है। ये निराशावाद की ओर नहीं ले जाता है, अपितु ये आशावाद की ओर ले जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यदा यदा ही, जब जब जो इस विश्व में धर्म की ग्लानि होती है, नाश होता है या पतन की ओर जाता है, तब तब कोई महापुरुष जन्म लेता है। चाहे वो अवतारधारी श्री कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, या किसी भी अवतार के रूप में हो, कोई ना कोई महापुरुष इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए एज ए मीडिएटर या माध्यम बनता ही है। तो हमारा अधिकार केवल कर्मों को करने तक है, उसके फल या परिणामों तक नहीं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, जो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बिना फल या बिना परिणाम की आशा के साधारण व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है। स्टूडेंट, ये बिल्कुल फैक्ट है और आपको इसी रूप में इसका जवाब देना है। साधारण जन बहुत आसानी से निष्काम कर्म योग को नहीं अपना सकता है, ये ज्ञान योगियों के लिए है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम अपने कर्म, अपनी ड्यूटीज़, अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार में कर्म है। कर्म को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, और परिणाम किसी भी अलौकिक शक्ति पर, या आप अलौकिक शक्ति को किसी भी पावर के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में आप में कॉन्फिडेंस दे रहा है, उस पर छोड़ दीजिएगा। यदि आपने निष्ठापूर्वक कर्म किए हैं तो परिणाम अनुकूल ही होगा। प्रारब्ध, संचित और संचयमान की अवधारणा गीता में स्वीकार की गई है। यही कारण है गीता का निष्काम कर्म योग निराशावाद की ओर ना ले जाकर के आशावाद की ओर लेके जाता है। और गीता का निष्काम कर्म योग स्टूडेंट निष्क्रियता की नहीं, अपितु सक्रियता की अवस्था है। निष्काम, काम मत करो, ऐसा नहीं ट्रांसलेशन इसका। कर्मेव कुरु कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम। स्टूडेंट, गीता में साफ कहा गया है ये कर्म भूमि है। कर्मेव कुरु कर्मेव कुरु, कुशलता पूर्वक अपनी ड्यूटीज का पालन कीजिए, अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कीजिए। कर्मत्सु कौशलम, योगः कर्मत्सु कौशलम। जो ईश्वर प्रदत्त आपके कर्म हैं या आपकी ड्यूटीज हैं, उनका कुशलता पूर्वक आप निर्वाह कीजिए, तभी आप समत्व योगी बन सकते हैं, तभी आप स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। और कुशलता पूर्वक इस संसार में अपने लिए निर्धारित ड्यूटीज का पालन करते हुए इस लोक पर पहले विजय अर्जित कीजिए, फिर परलोक की बात की जाएगी। यानी गीता सक्रियता की ओर ले जाता है, निष्क्रियता इसमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसका केंद्रीय सिद्धांत कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है। कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम, ये कर्म भूमि है, और कुशलता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, पूरी मेहनत के साथ हमें अपने कर्म या ड्यूटीज का समुचित रूप से पालन करना है। इस लोक पर विजय अर्जित करके ही हम परलोक की या दूसरे लोक की हम बात कर सकते हैं। इसलिए गीता का निष्काम कर्म योग निष्क्रियता की नहीं, अपितु सक्रियता की अवस्था है। एक बात बताना चाहूंगी, प्रकृति के पास 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इतना डिटेल इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगी। सत्वम लघु प्रकाशकम,
सत्वगुण हल्का, श्वेत वर्ण का और ज्ञान का प्रकाशक माना गया है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और एक प्रकार से आपके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जो आपका स्कॉलरपन है या आपकी ऊंचाइयां हैं, श्रेष्ठता है, एजुकेशन की बात की जा रही है, प्रकाश की बात की जा रही है, दैदीप्यमान की बात की जा रही है, आपके तेज की, आपकी सक्रियता की बात की जा रही है, तो ये आपके स्वभाव में सत्वगुण का परिणाम है। रजम च चलह, और जो मन में चंचलता का भाव उत्पन्न करता है, लाल वर्ण का, और जो चंचलता का, उहापोह का, अनसर्टिनिटी का और विभिन्न प्रकार के हाव भावों की जो बात करता है, वो रजोगुण है। वर्णमेव तमः, और सत्व का जो विपरीत है, सत्व का जो उल्टा है और जो अज्ञान का सूचक है, आलस्य का, प्रमाद का, कल करूंगा, परसों करूंगा, टालम टाली की जो हम बात करते हैं, वो तमोगुण का सूचक है। रस्सी के जिस प्रकार 3 रेशे होते हैं, उसी प्रकार ये 3 गुण दीपक, तेल और बाती के समान हमारे स्वभाव के, हमारे ब्लड में समाये हुए हैं। यदि एक गुण हमारे स्वभाव में प्रधान होता है तो 2 गुण गौण रहते हैं। यदि सत्वगुण प्रबल चल रहा है तो रज और तम दबे रहेंगे। रजोगुण की प्रधानता चल रही है तो सत्व, यानी कि जब व्यक्ति चाहे जिस गुण को, जिस स्वभाव को अपने अंदर प्रबल करना चाहता है, वो स्वभाव उसमें दिखाई दे सकता है। प्रकृति के 3 गुण, आपका स्वभाव आपको एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रख सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण बलात् व्यक्ति से कर्म करवाते हैं। व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमें लगता है कि हम शारीरिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहूंगी, यदि शारीरिक क्रियाएं नहीं की जा रही हैं तो भी मानसिक क्रियाएं तो चलती हैं। बंधन तो तब भी होगा, अंदर ऊहा पोह, काम, क्रोध, लोह, मोह, माया के हाव भाव अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। तो शारीरिक या मानसिक क्रियाएं प्रत्येक क्षण आपके अंदर चलती रहती हैं। इसलिए प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक क्षण व्यक्ति से कर्म करवाते हैं। व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। यही कारण है गीता का निष्काम कर्म योग निष्क्रियता की नहीं अपितु सक्रियता की अवस्था है, क्योंकि इसका उद्घोष वाक्य है कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम। ये कर्म भूमि है स्टूडेंट्स, निष्ठा पूर्वक अपने कर्मों को कीजिए, कुशलता पूर्वक अपने कर्मों को कीजिए, पूरी ड्यूटीज का निर्वाह कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और उसमें बेईमानी मत कीजिए, क्योंकि हमारे अधिकार में सिर्फ और सिर्फ कर्म है। फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर अपने लिए निर्धारित स्वधर्म या अपने लिए निर्धारित जो ड्यूटीज है उनका समुचित रूप से पालन करना निष्काम कर्म योग है। थोड़ा सा डेप्थ में बताना चाहूंगी, गीता में वर्णित ये जो निष्काम कर्म योग की अवधारणा है, पाश्चात्य दार्शनिक कांट के ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत के सिमिलर माना गया है। कांट नामक दार्शनिक कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं। विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ड्यूटी कहलाती है, जिसमें आपको परिणाम अथवा फल इन सब का त्याग करना पड़ता है और ड्यूटी को केवल ड्यूटी मानकर उसको करके ये होगा और उसको करके ये होगा, इन परिणामों पर आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, यदि हम निष्काम कर्मयोग की अवधारणा भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो पाश्चात्य संदर्भ में इस प्रकार की अवधारणा किस दार्शनिक में, किस नीतिकार में, किस एथिकल रूप में दिखाई देती है, और उसका नाम है कांट और उनका प्रसिद्ध सिद्धांत ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य की अवधारणा, निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, शुभ संकल्प की अवधारणा, सार्वभौमिकता का नियम विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है। ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। यदि हम गीता के निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो निष्काम कर्म योग में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय हुआ है।
यदि वेदों की बात करते हैं, वेद प्रवृत्ति मार्गी और उपनिषद निवृत्ति मार्गी हैं, और गीता में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय है। कर्म करो, अपनी ड्यूटीज का पालन करो, इस विश्व क्षेत्र में या कर्म भूमि में निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटीज का पालन कीजिए। ये प्रवृत्ति मार्गी है, लेकिन डेफिनेशन अभी खत्म नहीं हुई है। किंतु उस कर्म के, उस प्रवृत्ति यानी उस कर्म के फल अथवा परिणाम के प्रति आसक्ति रहित रहिए, उसके प्रति निर्लिप्त रहिए, उसके प्रति मोह का त्याग कीजिए। ये निवृत्ति मार्ग है। इस प्रकार गीता के निष्काम कर्म योग में एक ही स्थान पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय दिखाई देता है। फिर बताना चाहूंगी, गीता का निष्काम कर्म योग एक प्रकार से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, कर्म करो किंतु उसके फल या उसके परिणाम के प्रति एक प्रकार से निर्लिप्त, आशा रहित, आसक्ति रहित रहो। इस प्रकार गीता का निष्काम कर्म योग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय कहा गया है। हम कर्म संन्यास की बात करते हैं, लेकिन गीता का निष्काम कर्मयोग संन्यास आश्रम नहीं है। संन्यास आश्रम में कर्म त्याग की बात की जाती है, जबकि गीता में कर्मों के फल, कर्मों के परिणाम, कर्मों के रिजल्ट्स जो है उसके प्रति आसक्ति रहित, उसके प्रति निर्लिप्तता के भाव की बात की जाती है। इसलिए गीता कर्म संन्यास नहीं है, क्योंकि संन्यास आश्रम कर्म त्याग की बात करता है, जबकि गीता कर्म को करने की बात करता है। कर्म के जो परिणाम है, फल है, रिजल्ट्स हैं, उसके प्रति यदि हम आशा रहित, आसक्ति रहित रहेंगे तो हम निष्ठापूर्वक सत्व बुद्धि से केवल अपनी ड्यूटीज का पालन करेंगे। कर्म करो प्रवृत्ति मार्ग, किंतु उसके फल अथवा उसके परिणाम के प्रति आशा रहित रहो, निवृत्ति मार्ग। इस प्रकार गीता का निष्काम कर्म योग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय कहा जा सकता है। ये कर्म संन्यास की अवस्था नहीं है। एक एसेंस रूप में बताना चाहूंगी, श्रीमद् भगवत गीता इसका पूरा नाम है। पंचम वेद महाभारत के भीष्म पर्व से इसे लिया गया है। वेद व्यास को इनका रचयिता माना गया है और 18 इसमें अध्याय माने गए हैं और लगभग 700 श्लोक है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की ये त्रिवेणी है। ज्ञान मार्ग पर जहां शंकराचार्य, भक्ति मार्ग पर रामानुज और कर्म मार्ग पर बाल गंगाधर तिलक के भाष्य दिखाई देते हैं। गीता को सुगीता कहते हैं। गीता में योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यदि हम गीता की एथिक्स की बात कर रहे हैं तो निष्काम कर्म योग इसका केंद्रीय सिद्धांत है। फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर, कर्तव्य चेतना से अभिप्रेरित होकर और सब कुछ ईश्वर के अधीन या ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर प्रणिधान की अवधारणा को अपनाते हुए अपने विशुद्ध स्वधर्म का, अपनी ड्यूटीज का निष्ठापूर्वक पालन करना निष्काम कर्मयोग है। क्योंकि हमारा अधिकार केवल और केवल कर्मों को करने तक है, उसके परिणाम तक नहीं। कर्मण्येवाधिकार अस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्मेव कुरु कर्मसु कौशलम। ये कर्म भूमि है। अपनी ड्यूटीज का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, उसमें प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं। और आपके कर्तव्य ट्रैक पर स्टडी करना आपके लिए अभी आप बहुत कोई अलौकिक या परमेश्वर या परलोक की बात मैडम यहाँ पर नहीं कर रही है। अपने को व्यवहार से ज्वाइंट करके देखिए गीता को। यदि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो क्या मैं अपनी कर्मों को, अपनी निष्ठा को, अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपने सभी सब्जेक्ट को समुचित रूप से देख पा रहा हूँ? यदि प्रशासक के गुण पूछे जाते हैं, प्रशासक के आधारभूत मूल्य पूछे जाते हैं, राजनीतिक अभिवृत्ति पर क्वेश्चन किया जा सकता है, गैर तरफदारी पर क्वेश्चन किया जा सकता है, सत्यनिष्ठा पर क्वेश्चन किया जा सकता है, तो क्या पब्लिक एड के संदर्भ में, पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में, वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में मैं करंट अफेयर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाओं को कोरिलेटेड कर पा रहा हूँ?
तो स्टूडेंट ये तभी संभव है जब आप ट्रैक पर करेंगे और निष्ठापूर्वक करेंगे। बिखराव को छोड़िए और एकाग्रता मुट्ठी में लाइए, उसको एक एसेंस रूप में बनाइए और टॉपिक पर अपनी राय प्रस्तुत कीजिए। उग्र मत होइए, पक्ष प्रतिपक्ष में से समन्वय की नीति को अपनाइए और इसी नीति को हम एक प्रकार से सोक्रेटिस के, हीगेल के डायलेक्टिक मेथड में भी पढ़ेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष और समन्वय की नीति को अपनाते हुए अपने आंसर को एसेंस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा और आप यदि उसमें खींचातानी करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं। वो हो सकता है आप में रुचि भी ना ले और हो सकता है वो जो पूछना चाह रहे हैं आप वो ना बताकर कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, कर्मेव कुरु कर्मसु कौशलम, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार कर्मों को करने तक है, उसके फल परिणाम, यहाँ आऊंगा, यहाँ स्टैंड करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ समय के लिए इस भावना का त्याग कर दीजिए। कर्म है तो परिणाम साथ में चलेंगे। आप जीवन मुक्त पुरुष नहीं हैं, आप संसारी पुरुष हैं। गीता में कर्मों के त्याग की बात नहीं की गई है स्टूडेंट, केवल काम्य कर्मों के त्याग की बात की गई है। एक आसक्ति से, एक अटैचमेंट से, एक मोह से किए गए कर्म, और जब वो उस तरह की नियति हमारे अंदर नहीं बनती है तो स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाता है। तो गीता नियत कर्मों की बात करता है, नैषधिक कर्मों की बात करता है, निषिद्ध कर्मों की बात करता है, प्रायश्चित कर्मों की बात करता है, और जो प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म है, संध्या वंदन इत्यादि नित्य कर्मों की बात करता है। लेकिन गीता में केवल और केवल काम्य कर्मों के त्याग की बात की गई है। आसक्ति से युक्त होकर जो कर्म आप किए जा रहे हैं उनका त्याग कीजिएगा। गीता 4 प्रकार के भक्त स्वीकार करता है और नवधा भक्ति, 9 टाइप्स ऑफ भक्ति को अर्चन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मनन कीजिए, अनुनय कीजिए, आप उनको रिझाइए, नृत्य कीजिए, कोई सा भी भाव अपनाकर उस परम सत्ता को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। ये जनरल से क्वेश्चन मैं इसलिए पुट कर रही हूँ कि वहां ये नहीं देखा जाता है कि बच्चा कितना जानता है। वहां सिलेबस के पार्ट को उठाया, ठीक है, इनके भगवत गीता कोर्स में लिया है और प्रशासन में उसकी उपयोगिता है, तो वो कहीं से भी कोरिलेटेड होकर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि आपसे पूछा जाता है गीता में कितने प्रकार के भक्त हैं और कितने प्रकार की भक्ति मानी गई है, गीता 4 प्रकार के भक्तों की बात करता है। जो अर्थ का कुछ प्राप्ति की जिज्ञासा रखता है, अर्थार्थी कहलाता है। जो अनुनय विनय अपने कष्टों को अति रुंधन होकर दूर करने का प्रयास करता है, आर्त कहलाता है। जो ज्ञानी यानी जिज्ञासु, जिसमें जानने की, और जो परम ज्ञानी सत्व बुद्धि वाला है, वो ज्ञानी है। इस प्रकार गीता 4 प्रकार के भक्त और 9 प्रकार की भक्ति की बात करता है। और चूंकि इस टॉपिक पर डिस्कशन हमें ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी स्टूडेंट, गीता आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। एक नित्य शाश्वत मुक्त जीवनी शक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर तक तब तक प्रवेश करता रहता है जब तक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान नहीं कर लेता है। जल उसे गला नहीं सकता है, वायु उसे सुखा नहीं सकती है, या अग्नि उसे जला नहीं सकती है। एक सूक्ष्म जीवनी शक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केंचुली का त्याग करता है, या हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से परित्याग करके नवीन जीवनी शक्ति नवीन शरीर को धारण करती है। लेकिन तब तक जब तक उसको उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। पुनर्जन्म की अवधारणा, आत्मा की अवधारणा, कर्मवाद की अवधारणा, आशावाद की अवधारणा, और यदि हम इस कर्मवाद को पाश्चात्य दर्शन में देखते हैं तो कांट के दर्शन में, प्लेटो के दर्शन में, या अन्य बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं।
इस प्रकार स्टूडेंट, यदि हम कांट की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ विल यानी कि पूर्व मान्यताओं की हम बात करते हैं, तो संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व, सब टॉपिक को हम कोरिलेटेड करेंगे आपके बाद में। तो गीता में आत्मा को अजर और अमर माना गया है, पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया है, कर्मवाद को स्वीकार किया गया है, और गीता का यही निष्काम कर्म योग आशावाद का संचार करता है, निराशावाद की ओर ना ले जाकर आशावाद की ओर ले जाता है, निष्क्रियता की ओर संकेत ना करके सक्रियता की ओर संकेत करता। और कहा गया है व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम व्यक्ति से बलात् कर्म करवाते हैं। शारीरिक नहीं तो मानसिक क्रियाएं चलती ही रहती हैं। बंधन तब भी होता है, इसलिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। इस प्रकार स्टूडेंट्स, यदि मैं गीता की एथिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, गीता का संक्षिप्त में नीति शास्त्र, प्रवृत्ति निवृत्ति में समन्वय, कर्मवाद की अवधारणा, आशावाद, केंद्रीय सिद्धांत कौन सा, इसमें कितने श्लोक हैं, पूरा नाम क्या है, किस किस में त्रिवेणी है, गीता सक्रियता है या निष्क्रियता, कुछ भी आपसे मॉक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से। तो आपको इतना तो मैं बता के जा रही हूँ कि यदि इस वीडियो को आप कई बार सुनते हैं, कई बार इसी को एसेंस रूप में याद कर लेते हैं, तो डेफिनेट मुझे विश्वास है कि आप कुछ शब्दों को एक दूसरे से क्वेश्चन को रिलेटेड करके बोल जरूर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको शब्दावली दी है, आपको वोकैबुलरी दी है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। नहीं तो अनंत है, विस्तृत है, टॉपिक से टॉपिक्स को जोड़ते हुए आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे गीता में बोलना क्या है, गीता से संबंधित कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और यदि हम गीता के निष्काम कर्मयोग के एसेंस को प्रमुख रूप से प्रशासन से जोड़ते हैं, तो निष्काम कर्म योग की अवधारणा किस प्रकार व्यवहारवाद की ओर ले जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी निष्काम कर्म योग को या गीता के नीति शास्त्र को प्रशासन में कैसे फॉलो कर सकता है। लोक संग्रह किसे कहते हैं? क्या एक लोक सेवक अथवा नौकरशाही लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित होकर अपनी पब्लिक डीलिंग के कार्य कर सकता है? समत्व योग की अवधारणा को बताते हुए प्रशासन में से कोरिलेटेड कीजिए। क्या प्रशासक को स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है? स्वधर्म क्या है? वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है? प्रशासनिक अधिकारी या अपने व्यवहारिक जीवन में आप स्वधर्म का किस प्रकार से पालन करते हैं? क्या गीता केवल एक ग्रंथ है? क्या गीता एक विश्वकोश है, या हिंदू नीति शास्त्र का वह आधारभूत तत्व है जिसमें कला, संस्कृति, ज्ञान, वैज्ञानिकता, तार्किकता या दार्शनिक मूल्य सभी सन्निहित हैं? और वर्तमान में गीता का नीति शास्त्र प्रशासन में किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है? ये इस प्रकार के मॉक इंटरव्यूज में हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हो सकता है जो क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं एज इट इज इसी प्रकार के को रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू बोर्ड में किए जाए। तो मैं बताना चाहूंगी, यदि गीता का ए पार्ट एसेंस रूप में आपको मैंने बताया, तो अब मैं गीता के बी पार्ट पर, यानी कि भगवत गीता के नीति शास्त्र के बी पार्ट की आपके आगे चर्चा करना चाहूंगी। और इसका बी पार्ट प्रमुख रूप से निष्काम कर्मयोग को 4 सिद्धांतों में बांटता है। लोक संग्रह की भावना, समत्व योग की अवधारणा, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा और स्वधर्म का पालन। स्वधर्म का पालन। यदि हम लोक संग्रह की बात करते हैं स्टूडेंट्स, लोक संग्रह कहलाता है सामाजिक उत्थान, लोक संग्रह कहलाता है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर के जो कार्य हैं। थोड़ा सा टोकना चाहूंगी,
2018 मेंस की हम बात कर रहे हैं और उसका पहले क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो वहाँ एक क्वेश्चन आया था गीता में से, वे कर्म जो सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए किए जाते हैं, गीता में वह अवधारणा किस विशेष नाम से जाना जाता है। इतना आसान, बस आपको यदि मैंने कहा बेसिक आता है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। और आप सोचें कि निष्काम कर्मयोग लिख दें, कैसे लिख दें, वो सिद्धांत आपके लोक संग्रह, तो उसका जवाब था लोक संग्रह का भाव। जब व्यक्ति या ये योगी या एक पुरुष, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने समस्त कर्म सामाजिक उत्थान और सामाजिक कल्याण के लिए करता है, स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके जब व्यक्ति अपने समस्त कर्म सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, जन उपयोग के लिए, जन कल्याण के लिए करता है, उसकी वह भावना गीता के अनुसार लोक संग्रह कहलाता है। स्टूडेंट, साथ के साथ कोरिलेटेड करना है। यदि आपसे ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में लोक संग्रह पूछा जाता है तो बहुत आसानी से जवाब दीजिए। और प्रशासन में लोक संग्रह को पूछा जाता है तो जब एक प्रशासक अथवा लोक सेवक अथवा नौकरशाही सत्यनिष्ठा का, इंटीग्रिटी का जो वो पालन करता है, और जिसमें हम सिविल सेवक सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, जिसमें एक लोक सेवक अपनी स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके अपने समस्त कर्म जन कल्याण के लिए करता है, या अपनी जितनी भी समाज उपयोगी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उन स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके उन्हें जन कल्याण के लिए लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन में लोक संग्रह की भावना को अपना रहा है। तो आपसे यदि क्वेश्चन किया जा रहा है प्रशासन में गीता का व्यवहारवाद क्या है, प्रशासन में गीता का निष्काम कर्मयोग क्या है, या प्रशासन में गीता के एथिक्स का महत्व बताइए, तो स्टूडेंट पहले चारों सिद्धांतों को बोलना है। लोक संग्रह का भाव, समत्व योग की अवधारणा, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा और स्वधर्म का पालन। जब एक व्यक्ति अपने समस्त कर्म स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके सिविल सेवा सत्यनिष्ठा को अपनाते हुए, छवि की सत्यनिष्ठा को अपनाते हुए सामाजिक उत्थान और सामाजिक कल्याण के लिए जब अपने समस्त कर्म करता है, उसकी वह भावना लोक संग्रह कहलाती है। यदि हम समत्व योग की बात कर रहे हैं, समत्व योगी वो व्यक्ति जो सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाता है, सभी के प्रति समान व्यवहार करता है, कैसी भी परिस्थिति हो, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ऐसा नहीं, समान दृष्टिकोण समत्व योगी, समत्व योग को अपनाने वाला, कर्मत्सु कौशलम को अपनाकर समत्व योग को अपनाना ही योग है। गीता में ऊंच नीच भेदभाव, यदि हम इसे प्रशासन से जोड़ते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी में मैंने आपको निष्पक्षता बताई है, तटस्थता होनी चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए। और जब एक प्रशासक निष्पक्षता, तटस्थता और गैर तरफदारी के गुण को अपनाते हुए अपने प्रशासन में सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाता है, भाई भतीजेवाद का त्याग करता है, पुरस्कार लालच इत्यादि से रहित होकर और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी मान करके करता है, तो कहीं ना कहीं वो समत्व योगी ही है। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, सभी के प्रति यानी कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जिसका लाभ जिसको मिलना है उसको प्राप्त कराना, ऊंच नीच या शोषक शोषित के भाव को हटाना, गरीब अमीर की खाई को पाटना, निष्पक्षता, तटस्थता और गैर तरफदारी को अपनाकर सभी के प्रति समान व्यवहार करना, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना गीता का समत्व योग कहलाता है। और प्रशासनिक अधिकारी को समत्व योग का समुचित रूप से पालन करना चाहिए। यदि हम स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं तो प्रशासन में स्थित प्रज्ञ बहुत उपयोगी है। क्या सुख क्या दुख, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या उत्थान क्या पतन, क्या उन्नति क्या अवनति, सभी परिस्थितियों में जो योगी जय पराजय के भाव का त्याग करके, उन्नति अवनति का त्याग करके शांत चित्त से, शांत बुद्धि से अपने निर्णय लेता है,
वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आना चाहूंगी, स्वधर्म, जिसे ट्रेडिशनल अर्थ में इतना डेप्थ में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्ण आश्रम ठीक है, सोशियोलॉजी के जो भी आपको एक्सपर्ट आएंगे बताएंगे, और जब मैं और इंटरव्यूज की क्लासेस दूंगी उसमें आपको और डेप्थ में बताया जाएगा। लेकिन वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, गुण और कर्म के रूप में, गुण और कर्म, आप उसके टॉपिक पर गौर फरमाइए। गुण कर्म की बात कर रही हूं, जिसका विकृत रूप आज जन्म और जाति है। गुण और कर्म के अनुसार अपनी ड्यूटीज का समुचित रूप से पालन करना स्वधर्म है। जो जिसके योग्य है, जिसने जो क्वालिटी पाई है समाज में, उसको उस कार्य का चुनाव करना चाहिए। धर्म का अर्थ गीता में कर्तव्य पालन से है। धर्म जो दो भागों में होता है, सामान्य और विशेष धर्म। और यदि हम एक ट्रेडिशनल वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात कर रहे हैं, तो अर्जुन का वर्ण धर्म क्षत्रिय था, पाप के नाश के लिए, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका धर्म था, उसका कर्तव्य था, उसका स्वधर्म था, उसका विशेष धर्म था। और उस दिन यदि वो अपने उस धर्म का, अपनी ड्यूटीज का, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता तो अवश्य ही पाप का भागीदार बनता। इसलिए गीता में एक इस तरह की अवधारणा हमें दिखाई देती है स्टूडेंट, कि युद्ध करना तो हिंसा है। फिर क्या कारण है गीता में युद्ध का उपदेश दिया है? अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे, अपने बंधु बांधवों को देखकर अस्त्र शस्त्र चलाने में वो अक्षम हो रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें जब उपदेश दिया धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए, इसमें से तुम्हें एक का चुनाव करना है। तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, तुम अपनी ड्यूटीज का पालन करो। स्वधर्म मरणम श्रेयसम परान धर्मम आपनोति। अपने धर्म में, अपनी ड्यूटीज में, अपने धर्म में और अपने धर्म के लिए, या धर्म का अर्थ संकुचित नहीं है, सांप्रदायिक अर्थ में नहीं लिया है, ड्यूटीज के अर्थ में लिया है, कर्तव्य परायण के अर्थ में लिया है। अपने धर्म में और अपने धर्म के लिए मरना ज्यादा श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म को अपनाने की अपेक्षा। चारों वर्णों की रचना यदि हम ऋग्वेद की तरफ देखते हैं तो विराट पुरुष के द्वारा हुई है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र, जिसे गुण और कर्म के आधार पर देखा गया है, जिसे आज हम थोड़ा विकृत रूप वर्ण और जिसे हम जन्म जाति के रूप में देखते हैं, जिसके मायने नहीं है। हम उस वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं। और आज जो परिस्थितियां हैं या जो भी आपकी वैल्यूज हैं, तो समाज में रह करके अपनी ड्यूटीज का पालन करो। आप जिस कर्म में योग्य हैं, जो जिसका आपको चुनाव करना है। मैं ब्रैडले का एक कथन कहना चाहूंगी, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य। और प्लेटो का एक कथन करना चाहूंगी, अहस्तक्षेप की नीति। आपका समाज में स्टूडेंट्स एक स्थान है, पूरी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपनी ड्यूटीज का पालन करते हुए उस स्थान की प्राप्ति कीजिए। और जब वो एक बार स्थान आपको प्राप्त हो जाता है तो उसमें बार बार चेंजेस, परिवर्तन करने की आवश्यकता, निष्ठा लगा दीजिए, लगन लगा दीजिए, सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। स्वधर्म मरणम श्रेयसम परान धर्मम आपनोति। स्वधर्म की बात करें, निष्काम कर्मयोग की बात करें, ये दोनों सिद्धांत तात्विक रूप से एक ही हैं। और यदि हम स्वधर्म को विशेष धर्म कह सकते हैं, गुण धर्म कह सकते हैं, आश्रम धर्म कह सकते हैं, अपने कर्तव्यों के पालन को कह सकते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में प्रशासन में रहते हुए यदि मैं स्वधर्म की बात कर रही हूं तो संकुचित अर्थ का त्याग कीजिए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार, टाइम स्पेस और कंडीशंस के अनुसार स्टूडेंट सब बदलता है, उन सब का आपको त्याग करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो प्रशासक है उसे ड्यूटी फॉर ड्यूटी मान करके अपने कर्तव्यों का पदासीन रहते हुए पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उससे संबंधित, उस डिपार्टमेंट से संबंधित, उस महकमे से संबंधित, उस कार्य क्षेत्र से संबंधित जो आपको ड्यूटीज दी गई हैं, उसका आपको निष्ठापूर्वक पालन करना है। सहिष्णुता को आपको अपनाना है, सत्यनिष्ठा को आपको अपनाना है, करुणा, परानुभूति, निष्पक्षता, तटस्थता, जवाबदेहिता, प्रतिबद्धता का आपको समुचित रूप से पालन करना है। यह आपका स्वधर्म है।
ड्यूटी फॉर ड्यूटी की बात की जा सकती है, मेरा स्थान और उसके कर्तव्य की बात की जा सकती है, हस्तक्षेप की नीति की बात की जा सकती है। कहीं ना कहीं वर्तमान में ये सब स्वधर्मी है। तो एक लोक सेवक जो है, नौकरशाही जो है, या हम जहां पर एक प्रकार से प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी को अपने स्वधर्म का, अपनी ड्यूटीज का, अपने कर्तव्यों का पदासीन रहते हुए प्रशासक के जो आधारभूत मूल्य हैं, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, करुणा, परानुभूति, निष्पक्षता, तटस्थता या जवाबदेहिता या वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, इन सब का जब एक प्रशासक समुचित रूप से पालन करता है स्टूडेंट, तो वो अपने स्वधर्म का ही पालन कर रहा है। तो एसेंस में कहना चाहूंगी स्टूडेंट कि गीता का जो निष्काम कर्म योग है या गीता के जो भी सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं गीता का व्यवहारिक और प्रशासनिक महत्व बताइए। यानी कि गीता का प्रशासनिक और व्यवहारिक महत्व मैं आपको बोल चुकी हूँ। सबसे पहले प्रशासक को लोक संग्रह की भावना यदि आपको थोड़ा बहुत मैटर चाहिए, वैसे मैटर हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने ये बोर्ड है, ये एसेंस रूप में ही उसका बताया गया। इसको पढ़िए, इसको सुनिए और उसको अपने प्रशासन से ज्वाइंट करने की कोशिश कीजिए। 10 तरह के नोट्स पढ़ के 10 तरह के व्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। आंसर एक ही होता है, लेकिन उसके प्रति आपको बहुत प्रतिबद्धता और निष्ठा, ईमानदारी के साथ जवाब देना बहुत जरूरी होता है। तो गीता का प्रशासन में महत्व लोक संग्रह के रूप में, समत्व योग के रूप में, स्थित प्रज्ञ के रूप में और स्वधर्म के रूप में दिखाई देता है। एक प्रशासक लोक संग्रह की भावना को अपना करके अपने समस्त कर्म सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए कर सकता है। समत्व योग का पालन करके सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाते हुए गैर तरफदारी, तटस्थता इत्यादि को अपना सकता है। प्रशासक एक प्रकार से स्थित प्रज्ञ को अपनाते हुए सभी परिस्थितियों में शांत चित्त होकर निर्णय ले सकता है और उसका आधारभूत मूल्य, जिसे हम ड्यूटी फॉर ड्यूटी या स्वधर्म के लिए की बात करते हैं, या हम कांट के सिद्धांत की बात करते हैं, प्लेटो के सिद्धांत की बात करते हैं, ब्रैडले के सिद्धांत की बात करते हैं। लोक संग्रह का भाव, समत्व योग का भाव, स्थित प्रज्ञ का भाव, स्वधर्म की अवधारणा, ये कहीं ना कहीं प्रशासन में अपना उपयोगिता रखती हैं, प्रशासन में प्रासंगिक है। प्रशासक को इन चारों वैल्यूज को डेप्थ में देखते हुए उसका अपने प्रशासन में लागू करना चाहिए। एक प्रशासक काफी हद तक गीता से इमोशनल इंटेलिजेंसी का पाठ पढ़ सकता है, संवेगात्मक बुद्धि उसमें डेवलप हो सकती है। और जब एक प्रशासक में संवेगात्मक बुद्धि का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो काफी हद तक लोगों में पॉपुलर हो सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। किम कर्तव्य, क्या करूं, कर्तव्य के बीच जो द्वंद्व चलता है, किसे अपनाऊं किसे त्यागूं, तो वो अंतरात्मा आपको आदेश देती है। आप निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और गीता का निष्काम कर्म योग ही कर्म के प्रति निष्ठावान बनाता है, ड्यूटीज के प्रति आपको आसक्त करता है, ड्यूटीज के प्रति, फल के प्रति नहीं। और जब व्यक्ति अपनी ड्यूटीज का, अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो निश्चित ही वो अपने व्यवहार को और अपने प्रशासन को उन्नति और विकास की ओर ले जा सकता है, समझौतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, समन्वय प्रस्तुत कर सकता है, व्यवहारवाद को ला सकता है, लोक कल्याणकारी जन उपयोगी कार्यक्रम का समुचित रूप से पालन कर सकता है, प्रशासन में समुचित रूप में तटस्थता, निष्पक्षता, गैर तरफदारी को ला सकता है, करुणा, परानुभूति को ला सकता है और स्वधर्म का पालन करते हुए वो सही अर्थों में प्रशासन को उन्नति और विकास की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार स्टूडेंट गीता का नीति शास्त्र, नॉट एपिस्टोमोलॉजी, नॉट मेटाफिजिक्स, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर जिसमें कहा गया उन्हें, महापुरुष उन्हें कहा गया है, दैवीय शक्ति के रूप में उन्हें कहा गया है, आत्मा की बात नहीं की जा रही। एथिकल व्यू ऑफ गीता के एथिकल पॉइंट स्वधर्म है, लोक संग्रह है, समत्व योग है, बहुत एसेंस में मुझे बताना है, एसेंस में मैंने बताने की कोशिश की है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति के मध्य समन्वय कर सकता है प्रशासन, सक्रियता की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट से और जवाबदेहिता से, क्योंकि गीता तो सक्रियता का ही उपदेश देता है, कर्मेव कुरु कर्मत्सु कौशलम।
और आशावाद की ओर ले जा सकता है। और एक आशावादी व्यक्ति ही प्रशासक सही अर्थों में इमोशनल इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर सकता है, लोगों के मध्य संवाद कायम कर सकता है, योजनाओं का समुचित रूप से पालन कर सकता है। तो गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में उसकी उपयोगिता। तो गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, अपितु ये वो आधारभूत विश्वकोश है, या हिंदू नीतिशास्त्र का वो एसेंस है जिसमें आज वर्तमान में जो व्यक्ति ऊहापोह की स्थिति में चल रहा है, अनसर्टेनिटी की स्थिति में चल रहा है, निराशावाद की स्थिति में चल रहा है, तनाव की स्थिति में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी समस्याओं का समाधान किसी न किसी अध्याय में दिखाई देता है। गीता आशावाद का संचार करता है, सक्रियता की ओर ले जाता है। गीता का निष्काम कर्मयोग कर्म त्याग की नहीं अपितु कर्म के फल के प्रति आसक्ति के त्याग की बात करता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय की स्थापना करता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का ये समन्वय माना गया है। इसमें नवदा भक्ति को और 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं। गीता आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। सामाजिक उत्थान का भाव लोक संग्रह है। सभी के प्रति समान दृष्टिकोण को अपनाना समत्व योग है। और सभी परिस्थितियों में शांत चित होकर निर्णय लेना स्थित प्रज्ञ है। और ड्यूटी फॉर ड्यूटी को, कर्तव्य के लिए कर्तव्य को अपने महकमे से जोड़ करके उसका प्रयोग करना स्वधर्म है। और वर्तमान में स्वधर्म की अवधारणा प्रशासन में बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही उपयोगी माना गया है। इस प्रकार स्टूडेंट गीता के एथिक्स और प्रशासन में उसकी उपयोगिता। अब मैं कुछ एसेंस में एज ए मॉक इंटरव्यू के लिए आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी और आप उनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। यदि बात की जा रही है गीता का पूरा नाम बताइए, इसे कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता किसे माना गया है, गीता में कितने अध्याय माने गए हैं, गीता में कितने श्लोक माने गए हैं, गीता में किसकी त्रिवेणी बही है, प्रमुख उन भाष्यकारों के नाम बताइए जिन्होंने गीता पर अपने भाष्य लिखे हैं। या एक राजनयिक का बात बताइए, एक महात्मा, एक क्रांतिकारी का नाम बताइए। क्या गीता सक्रियता की अवस्था है अथवा निष्क्रियता है? गीता का सक्रियता से संबंधित उद्घोष वाक्य बताइए। कर्मत्सु कौशलम से क्या तात्पर्य है? गीता में योग से क्या तात्पर्य है? क्या व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सकता है? लोक संग्रह का भाव किसे कहते हैं? समत्व योग की अवधारणा क्या है? स्थित प्रज्ञ से क्या तात्पर्य है? अथवा स्वधर्म की अवधारणा क्या है? क्या गीता का सिद्धांत केवल एक सिद्धांत है या प्रशासन में इसकी उपयोगिता है? प्रशासन में इसे प्रासंगिक माना जा सकता है? क्या एक प्रशासक गीता के सभी सिद्धांतों का प्रशासन में समुचित रूप से पालन कर सकता है? क्या लोक संग्रह का भाव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है? क्या निष्काम कर्म योग सामान्य जन के लिए है या एक वर्ग विशेष या प्रत्येक व्यक्ति इस निष्काम कर्मयोग को अपना सकता है? गीता के नैतिक मूल्यों को संक्षिप्त में बताइए। गीता का एसेंस बताइए। गीता की आचार मीमांसा बताइए। गीता का विषय बताइए। और गीता में आपने क्या पढ़ा है, आप क्या जानते हैं, आपको क्या क्या आता है। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे एज ए मॉक इंटरव्यू में या एक्सपर्ट के द्वारा पूछे जा सकते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ही एसेंस रूप में इसे लिया गया है कि गीता का नीति शास्त्र को मैंने बहुत एसेंस में बताया है और प्रशासन में इसके व्यवहारवाद को, तो फिर एक ही बात रिपीट करना चाहूँगी। यदि इस वीडियो को कई बार आप सुनते हैं और उन चीज़ों को मनन करते हैं, उनको रिपीट करते हैं और पुट करते हैं गीता में क्या है, तो आप बता सकें 5-7 लाइनों में गीता के सिद्धांत बता सकें, निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत बता सकें, स्वधर्म बता सकें, समत्व योग बता सकें, स्थित प्रज्ञ बता सकें। इस प्रकार स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कड़ी को, यदि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, गीता के नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, या
अब नेक्स्ट वीडियोस में गांधी जी की एथिक्स की बात की जा सकती है, प्रशासन में उसकी वैल्यू की बात की जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारी के आधारभूत मूल्य बताइए, या कोई केस स्टडी देख करके मैं आपसे उससे संबंधित उसका समाधान पूछ सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए www.samyakias.com पर लॉगिन कीजिए।